वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत संस्कृत विषय में संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संधि जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है मेल, समझौता या मिलना, लेकिन यहाँ पर हम इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण का मतलब ये होता है कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर अथवा व्यंजन होते हैं, जब दो स्वर या दो व्यंजन या एक स्वर या व्यंजन मिलकर नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो वो संधि कहलाता है। जैसा कि यहाँ संधि का अर्थ आप देख सकते हो कि दो वर्णों के मेल का अर्थ होता है मिलना, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि आप देख सकते हैं अ प्लस आ, दोनों अलग अलग वर्ण हैं, और जब दोनों अलग अलग वर्ण मिलते हैं तो वो नए वर्ण आ की उत्पत्ति करते हैं। ठीक उसी तरह से ई प्लस ई, ये भी दोनों अलग अलग वर्ण हैं, तो जब दोनों मिलते हैं तो नए वर्ण ई की उत्पत्ति करते हैं। सामान्य रूप से जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो यह संधि कहलाता है। ठीक उसी तरह से इसका विपरीत होता है संधि विच्छेद, यानी किसी शब्द को जब हम दो अलग अलग भागों में लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसा कि परिभाषा देख सकते हो कि संधि युक्त पद को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हिमालय शब्द, हिमालय जो दो शब्दों से बना है, हिम प्लस आलय, यानी कि हिम अर्थात बर्फ, आलय यानी घर, यानी कि बर्फ का घर या बर्फ का मकान। जब हम इसको अलग करेंगे तो हिम प्लस आलय, तो ये यहाँ पर आपके संधि विच्छेद का उदाहरण हो जाता है। ठीक उसी तरह से आगे हम देखेंगे संधि के भेद। सामान्य रूप से आप देख सकते हो संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद बताए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम इन तीनों संधियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि आप जानते हो इसे अच भी कहते हैं। तो अच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अ से लेकर अहम तक के जो स्वर होते हैं उनसे बनता है। और यहाँ पर आपको सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ, अगर आपने माहेश्वरी सूत्र देखे हैं तो उसके जो सूत्र है जैसे कि अ, ई, उ, न, री, ली, क, ए, औ और च। अगर आप देखेंगे तो अ से लेकर च के बीच में इन दोनों को छोड़कर ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं ये सारे स्वर हैं, इसीलिए इसको अच के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर संधि का अर्थ यही हुआ कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन जब होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन आपको पता है क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसा कि आपको पता है हम सामान्य रूप में विसर्ग को इस तरह से लिखते हैं, यानी किसी शब्द के पीछे 2 बिंदु लगाकर वह विसर्ग बन जाता है। तो जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर नया शब्द बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो नम प्लस ते, जब हम इसको संधि करेंगे तो इसका वर्ण हो जाएगा नमस्ते। तो इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ हम केवल स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बता देता हूँ। स्वर संधि जिसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे अच संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। इसकी परिभाषा देख सकते हैं आप कि जब एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है, तो याद रखना आपको कि यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर के रूप में ही होगा, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है कि दो स्वरों के मेल से नया स्वर उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वर संधि के यहाँ पर मैंने भेद लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको सबको पता है, पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन
सब संधियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आपको एक बार वापस इसका रिमाइंड करवा देता हूं। अब आपने देखा स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा आपने देख ली। जैसा कि यहाँ पर एक बार वापस देख सकते हैं आप कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके पश्चात आपने संधि विच्छेद के बारे में जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई संधि युक्त पद जब हम उसे अलग अलग करते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिमालय मैंने आपको दिया, जिसके यह संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। उसके बाद मैंने आपको संधि के भेद बताए, जिसमें मैंने आपको बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के बारे में बताया। स्वर संधि यानी दो स्वरों से के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार जो होता है वो स्वर के रूप में ही होता है। उसके बाद व्यंजन संधि यानी दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। उसके बाद विसर्ग संधि, जैसा मैंने बताया कि किसी शब्द के पीछे मतलब स्वर अथवा व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगता है यानी कि ये, तो उससे जब नया वर्ण उत्पन्न होता है तो वह विसर्ग संधि के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया, जिसमें आपको स्वर संधि की परिभाषा बताई और स्वर संधि के भेद बताए। स्वर संधि के भेदों को हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।